ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैंड ब्रीज। सी ब्रीज हमने पढ़ लिया, अब लैंड ब्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों जस्ट अपोजिट हैं बेटा एक दूसरे के। लैंड ब्रीज में देखिए, एट नाइट, रात में, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर और द सी। रात में जो ज़मीन होती है, जो दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हुई होती है, वो रात में वाटर की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। समझ में आया? एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द सी वाटर एंड द एयर एबव इट आर वार्मर। द सी वाटर मतलब समुद्र का जल, समुद्र का पानी, एंड द एयर एबव इट, और इसके ऊपर की हवा, आर वार्मर मतलब गर्म होते हैं, अभी भी गर्म होते हैं। रात के समय जो है वो पृथ्वी जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सी होता है, समुद्र, वो जो है वो उतना जल्दी ठंडा नहीं होता, और उसके ऊपर की हवा जो है वो भी गर्म रहती है। द वार्म एयर एबव द सी राइजेज अप। अब समुद्र के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर, हल्की होकर। कूल एयर फ्रॉम द लैंड। अब कूल एयर मतलब ठंडी हवा, फ्रॉम द लैंड मतलब ज़मीन से, ज़मीन की तरफ से ठंडी हवा जो है वो उनका प्लेस रसेस मतलब दौड़ती हैं टूवर्ड्स द सी, समुद्र की तरफ, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, और गर्म हवाओं का स्थान ले लेती हैं। दिस मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू द सी। दिस मोमेंट ऑफ द एयर मतलब हवा की ये गतिविधि, हवा का ये क्रियाकलाप, फ्रॉम द लैंड मतलब जमीन से, टू द सी मतलब समुद्र की ओर, एट नाइट मतलब रात में, कॉजेज मतलब कारण बनता है, लैंड ब्रीज मतलब लैंड ब्रीज का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए सिंपल सी बात। अब रात हो गई है, नाइट। अब जो है, अब ये लैंड जो है, जो दिन के समय ज़्यादा गर्म था, ये हॉट था, ठीक है, अब ये जल्दी कूल हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा जल्दी। ठीक है, सॉरी, कूल हो जाएगा। ठीक है, ये कूल हो जाएगा। अब जब ये जल्दी कूल हो जाएगा, और ये जो है, ये दिन में जो है वो कम गर्म था, लेकिन रात के समय ये ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये गर्म है, और इसके ऊपर की हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, तो ये गर्म हवाएं जो ऊपर उठ जाएंगी, इनका प्लेस लेने के लिए ये ठंडा हो गया, और यहाँ की ठंडी हवाएं जो है वो यहाँ पर रस करके आएंगी, रस मतलब भाग के। तो ये जो लैंड से सी सरफेस के ऊपर हवाएं आ रही हैं ठंडी, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या बेटा, लैंड ब्रीज। ओके, जब लैंड से हवाएं समुद्र के ऊपर आती हैं तो उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, जब समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, कितना कर पाएंगे? नेक्स्ट वन देखो, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये तो आप खुद से ही कर लेंगे। ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज, तो दिन में क्या होगा बेटा, दिन में सी ब्रीज होगा, रात के समय लैंड ब्रीज होता है। ठीक है, समझा? ये आप कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवोपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। व्हेन वाटर हीट्स, जब पानी गर्म हो जाता है, मान लो ये पानी है, सपोज ये पानी है और ये गर्म हो गया है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो यह जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, यह जलवाष्प में बदल जाता है। इन नेचर, प्रकृति में, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ऑल द टाइम। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प का निर्माण होता है ऑल द टाइम मतलब हर समय। ठीक है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब पानी जो है वो जलवाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, इट इज़ नोन एज एवोपोरेशन ऑफ वाटर, तो इसे ही जल का वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, ये ढेर सारे वाटर हैं, यहाँ पे सन है, सनलाइट आ रही है, ये गर्म हो रहे हैं, गर्म होकर ये वाष्प बन के ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, अब जो ये वाष्प बन के ऊपर उड़ जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाष्पीकरण, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। ठीक है, कर पाएंगे इतना? अगर एवोपोरेशन ना हो बेटा, तो हमारे जो कपड़े धुल के धूप में डाले जाते हैं वो कभी ना सूखे, क्योंकि जब कपड़ों पे, सपोज करो ये आपका हैंगर है, इस पर आपने अपने कपड़े फैला दिए ये, ठीक है, अब यहाँ से सन है, यहाँ से लाइट्स पड़ रही हैं, ये कुछ देर बाद इसका जो पानी है वो वाष्प बन जाता है और यहाँ से उड़ जाता है, फिर आपका कपड़ा जो है वो सूख जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर एवोपोरेशन ना हो तो किसी भी पार्टिकल से, किसी भी सब्सटेंस से वाटर का हरासमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये इतना पानी है तो इतना पानी यहीं पड़ा रहेगा, और यही एवोपोरेशन जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है।